रानी मुन्नी के श्राप से मुक्ति और पश्चाताप के लिए जौनसार बाबर के उत्पाल्टा और कुरोली गांव के लोगों ने सदियों पुरानी मान्यता का निर्वहन करते हुए दशहरा के करीब 1 घंटे तक आपस में गागली युद्ध किया। इसके बाद दोनों गांव ने एक दूसरे को गले मिलकर पाइता पर्व की बधाइयां दी। सैकड़ों लोगों ने दोनों कन्याओं की कुशाघाट प्रतिमा को कुएं में विसर्जित किया। सुबह थाटी माटी और गांव के कुल देवता की पूजा की गई। दशहरा के दिन जब पूरे देश में रावण के पुतले का दहन कर असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न मना रहा होता है, तब उसी दिन जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के उत्पाल्टा और कुरोली के गांव के रहने वाले लोग पश्चाताप की आग में आपस में गागली युद्ध कर रहे होते हैं। इस युद्ध में किसी की भी हार जीत नहीं होती है। शुक्रवार को भी दशहरा पर्व पर ग्रामीणों ने सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए दो सगी बहनों रानी और मुन्नी के प्रतीक स्वरूप कुशाघाट की प्रतिमा को क्यानी डांडा स्थित कुएं में ढोल डमाऊ की थाप के साथ विसर्जित किया, जिसके बाद लोगों ने गागली अथवा अरबी के डंठल एक दूसरे पर फेंके। करीब 1 घंटे तक युद्ध के बाद लोगों ने पाइता पर्व की एक दूसरे को बधाइयां दी। महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक हारुल, तांदी, रासो और झेंता नृत्य किया। प्रदेशवासियों को और देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखो, उत्पाल्टा में जो ये पाइता है, पाइते का एक अपना एक अलग से एक महत्व है। इसका कारण है कि जो अष्टमी के दिन है, ये हमारा मतलब कई पत्रकारों ने, कई इतिहासकारों ने, हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि जो अष्टमी के दिन जो है दो परिवार है जो कि एक विरासत में सदर सियाणक कहलाते हैं, एक पठान एक बेड़ान। उनके यहाँ दो कन्या थी, एक का नाम था रानी, एक का नाम था मुन्नी। एक पास में एक कुआं है, उस समय जो पानी की काफ़ी किल्लत होया करती थी, तो कुआं काफ़ी गहरा था, तो हो सकता है किसी कारण पानी के लिए वो आई हो, तो बाल्टी से पानी निकाला जाता था। उसमें उनकी डूब जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, उसके बाद ही इसको पाइते का रूप दिया जाता है। क्या किया जाता है, रानी और मुनि एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसे कुशा घास कहा जाता है, जो हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में उसको बहुत ही पूजा जाता है, हर जगह उसको पूजनीय माना जाता है। तो हर घर में उसको स्थापित किया जाता है, रानी मुनि मान के उसको अष्टमी और नवमी को पूजा जाता है, और दशहरे के दिन उसको विसर्जन के लिए उस कुएं पे लाते हैं। और ये और इसमें एक और चीज़ है, ये दशहरा पाइता जो है तब तक मनाया जाएगा जब तक दोनों कन्याएं एक ही दिन एक ही परिवार में जन्म नहीं लेगी। देखिए, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि आज जो दशहरा का पावन पर्व है, इसी के दिन जो है हमारे बहुत पहले गांव में एक घटना हो गई थी। दो परिवारों में दो कन्याएं होती थी, एक का नाम था रानी, एक का नाम था मुन्नी। तो मान्यता ये है कि शाम के टाइम खाना खाने के बाद जो है उनको जो है बर्तन धोने के लिए कुएं पे भेजा गया, क्योंकि पहले पानी की स्रोत होती नहीं तो कुएं होते थे उस समय। तो गाँव के नज़दीक में ही एक कुआं है, तो वहाँ पर भेजा गया। तो मतलब बुजुर्गों का कहना है कि उस कुएं में पानी थोड़ा कम होने की वजह से जिस दोनों कन्याएं जो पानी निकालते हुए उनका पैर फिसल गया और कुएं में जाके वो मतलब गिर गई, जिसके कारण उनकी जो है वो मतलब आत्महत्या हो गई। तो जिसका कोप जो है गांव को भोगना पड़ा। फिर उस कोप को ख़त्म करने के लिए जो हमारे दो परिवार हैं, वो दूसरा परिवार जिन्होंने कन्या भेजी थी, उन्हें जो है उनके साथ युद्ध हुआ था उनका, मतलब गागली से। इस तरीके से पहले जो है पूर्व में अच्छी तरीके से सही में युद्ध हुआ था। तो आज हम उसी प्रथा को लेते हुए आ रहे हैं और सांकेतिक रूप में ये युद्ध करते हैं, ताकि जो है मतलब हमारा जो है वो मतलब बुजुर्गों का कहना है कि जो हमारे से गलती हुई थी उस पश्चाताप के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। और जो दशहरे का पावन पर्व है, वो शाम के टाइम हम लोग सामूहिक रूप से आंगन में एकत्रित होकर गाना वगैरह गा के आपस में नाच गाना करके जो है वो दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो ये युद्ध कब तक चलता रहेगा आप लोगों? हाँ, ये तो बुजुर्गों का कहना है कि अगर विजयदशमी के ही दिन दो अलग अलग परिवार में एक साथ कन्याएं जन्म लेती है, तो उस दिन से शायद ये जो है हमारा श्राप ये खत्म हो जाएगा। तो उस दिन से शायद हम ये मतलब गागली युद्ध खत्म कर सकते हैं। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।